प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाके में सरकार अपने अपने दावे करती रही है, लेकिन बालिका शिक्षा की बात करें तो यहाँ के स्कूल उन दावों की पोल खोलते दिखाई देते हैं। धरियावद इलाके में बालिका उच्च विद्यालय की हालत खस्ता है। यहाँ के स्कूल में ना तो शिक्षक पूरे हैं और ना ही क्लासरूम। बारिश के वक्त तो और भी ज्यादा हालत बेहाल हो जाते हैं और मजबूरी में पूरी बारिश यानी कि 4 महीने तक स्कूलों को बंद करना पड़ता है। देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। वैसे तो आदिवासी क्षेत्र में सरकार कोई भी हो, शिक्षा को लेकर सभी सरकारें अलग अलग दावे पेश करती हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्र की बात की जाए तो ये सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। आज हम आदिवासी क्षेत्र के एक ऐसे ही विद्यालय की बात कर रहे हैं जिस विद्यालय में ना तो शिक्षक पूरे हैं, ना विद्यालय के कक्ष पूरे हैं। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद ब्लॉक के खुंता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनडीटीवी की टीम पहुंची तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय पिछड़ता नजर आया। कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। इस बालिका विद्यालय में कक्षा 1 से 11 तक की छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय में न तो शिक्षक पूरे हैं और न ही क्लासरूम। मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के धरियावद क्षेत्र के खूंता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इस विद्यालय की बात की जाए तो पहली से 11वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही है, लेकिन जो विद्यालय के कक्ष है वो मात्र 3 है। ऐसे में जो पहली से 11 तक के जो बालिकाएं यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन के लिए पहुंचती है तो उन्हें बरामदा है विद्यालय का, उनमें बैठकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे में जो विद्यालय के 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों की स्थिति काफी खराब है, यानी कि जर्जर अवस्था में है और लगातार बारिश के मौसम में पानी अंदर गिरता है। ऐसे में विद्यालय जो अध्यापक है उन्हें मजबूरन में विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनकी छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में जो यहाँ बालिकाएं उन्हें साफ तौर पर देख सकते हैं हम, ये जो आदिवासी क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं वो बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। और यहाँ पर शिक्षकों की बात की जाए तो मात्र 2 शिक्षक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि 5 जो शिक्षक है उनको डेपुटेशन पे यहाँ के आसपास जो विद्यालय है वहां से यहाँ लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्यालयों के अंदर प्रतापगढ़ जिले में पूरे जिले की बात करें, पूरे जिले में जो शिक्षक है उनकी कमी है। विद्यालय में प्रिंसिपल समेत कुल 11 पद हैं, लेकिन विद्यालय में सिर्फ 2 शिक्षक अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि 5 आसपास के विद्यालय के शिक्षकों को डेपुटेशन पर लाया गया है, लेकिन इससे भी बालिकाओं की शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही। इस बालिका विद्यालय में कुल 221 छात्राएं अध्ययनरत हैं। अभी मौजूदा समय में विद्यालय में 3 कमरों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें से 1 से लेकर 8 तक बालिकाओं को बाहर बरामदे पर बिठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। कक्षा 9 से 11 तक की कक्षाएं जर्जर कक्षों में संचालित हैं। यहाँ की जो आदिवासी बालिकाएं हैं वो इस जो 3 कमरे हैं इनमें बैठकर पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो कैमरा सहयोगी है उनसे कहूंगा कि जो छत दिखाए किस तरीके से यहाँ प्लास्टर गिरा हुआ है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्लास्टर विद्यालय का गिरा हुआ है एक कमरा कक्ष का। अब हम साथ ही यहाँ की जो दूसरा कमरा कक्ष है उस ओर आपको ले जाते हैं कि दूसरे कमरे कक्ष की क्या हाल है और किस स्थिति के अंदर वो है। यहाँ की जो बात की जाए तो धरियावद से यह जो विद्यालय है करीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रतापगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जो अन्य कक्ष है उसकी बात करें तो कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ की छत दिखाए कि ऐसी स्थिति में अगर छत हुई तो यह वाजिब है कि बालिकाओं को बैठने में भी यहाँ परेशानी हो रही है, चाहे बारिश का मौसम हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो। यहाँ से प्लास्टर कभी भी गिर सकता है, कभी गिर भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्लास्टर उखड़ा हुआ है यह तय है कि ये सरिये साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से। अब ये जो बालिकाएं हैं ये नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही है, इन पे भी लगातार जान का खतरा बना रहता है और कोई ना कोई अनहोनी की लगातार जो संभावनाएं हैं वह बनी रहती है। अब जो यहाँ का तीसरा कमरा कक्ष है उसकी ओर ले जाएंगे हम कि किस तरीके से जो विद्यालय का कमरा कक्ष है वो बना हुआ है। ये भी इस तरीके यहाँ भी देख सकता है पूरे जो प्लास्टर है वो गिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ पर बैठ भी नहीं पाए ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर जो बालिकाएं हैं
वह भी आप साफ तौर पर नीचे देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही है। शिक्षिका भी यहाँ मौजूद है। शिक्षिकाएं अपनी सेवाएं दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वो मात्र 2 है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। कलावती कोटे। कलावती जी, यहाँ पर ये बच्चियां जो है 1ली से 11वीं तक की विद्यालय संचालित है बालिका, लेकिन कमरा कक्षों की कमी है। ऐसे में आपने क्या जिम्मेदारों को अवगत नहीं कराया? सर क्या है कि हमको भी व्यवस्था के तौर पर लगाया गया है ना, तो ये सर उनके जो एचएम है ना, इस वैसे अभिभावक जो आते हैं उनके जो जनप्रतिनिधि उनसे भी कहा है कि यहाँ पे हमारी व्यवस्था है, मतलब बैठक व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, तो सर इसके लिए आप कुछ कोशिश करो। कितनी बार उनके लिए एप्लीकेशन भी दी है, ऐसा सुझाव दी। आप डेपुटेशन पे? डेपुटेशन भी नहीं, हम सर पीओ के थ्रू लगाए हुए हैं। अच्छा। शिक्षण व्यवस्था के लिए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंता की छात्राओं ने बताया कि बारिश के सीजन में सिर्फ हाजिरी भरवाकर छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि विद्यालय के कमरों में पानी गिरता रहता है। ऐसे में मानसून के 4 महीने तक बालिकाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुशील पिंडारमा के अनुसार उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार इस बात से अवगत कराया, लेकिन आज के दिन तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी विद्यालय में अगले सत्र से कक्षा 12वीं की कक्षाएं भी संचालित होंगी। हमारे संवाददाता इरफान खान ने विद्यालय पहुंचकर विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य और छात्राओं से खास बातचीत की। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के विद्यालय के प्रिंसिपल, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम सुशील पिंडारमा है। मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा का निवासी हूँ। सर ये विद्यालय की मुख्य समस्या तो कमरों की है सर। बारिश कुल विद्यालय में केवल 3 कमरे हैं और उसमें से भी 2 बारिश में बहुत दोनों कमरों में बहुत पानी आता है, और जिस कारण बच्चों के छत के गिरने के डर से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। इसके लिए हमने सभी सीबीओ सर को, डीओ सर को और सभी जगह सूचना दे चुके हैं और सबकी तरफ से कार्रवाई करने के लिए इंतजार। नहीं, बिल्कुल ये बात हमने मानी कि आपने इसकी कमरों की जो सूचना आपने जो आपके शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन्हें इन जो समस्या है उनसे अवगत करा, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी है। ऐसे में किस प्रकार की समस्याएं विद्यालय में आपको आ रही है? सर शिक्षकों की कमी है ही, सही 2 ही शिक्षक हैं और बाकी डेपुटेशन पे सर ने 5 टीचर को लगाया है, लेकिन फिर भी कुल क्लासें 11 हैं और हम टोटल अध्यापक 7 जने हुए। अगर 2 हम और 5 जो डेपुटेशन पे हैं वो तो 7 ही हुए, तो भी क्लासेस खाली रह जाती है सर। तो बच्चों को क्या क्लासेस शामिल करके पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है सर। जी बिल्कुल। तो सरकार से और शिक्षा विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? सर मुख्य रूप से तो हमको कमरों की आवश्यकता है और साथ में अगर शिक्षक जो विषय अध्यापक आ जाएंगे, जो 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ा, जो विषय अध्यापक आ जाए तो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी सुधार हो पाएगा। विद्यालय की बालिकाओं की बात की जाए, कितनी बालिकाएं यहाँ पर अध्ययनरत है? सर 221 का बालिकाओं का नामांकन है यहाँ पर अभी वर्तमान में, और सभी पढ़ने में बहुत मेधावी हैं छात्राएं, और जहाँ पे भी हमने प्रतियोगिता में भाग लिया हमारा विद्यालय का अग्रणी रही है। और बस आपसे यही आगे विनती यही है कि जैसे जैसे थोड़ा अगर विभाग का थोड़ा ध्यान आकर्षित हो जाए यहाँ पर, तो विद्यालय का बहुत अच्छा विकास होगा और बालिकाओं का बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा नाम कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में खूंता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के साथ साथ यहाँ पर विद्यालय में कक्षों की कमी है। कहीं ना कहीं ये जो बालिकाएं हैं उन्हें शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए बैठने की, क्योंकि अगर बैठने की भी व्यवस्था हो और छत अगर विद्यालय के अंदर सही नहीं होगी तो ऐसे में इन जो बालिकाएं हैं उन पर जान माल का भी खतरा बना रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो 3 कमरों में और जो यहाँ बरामदे में जो ये शिक्षिकाएं जो छात्राएं हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान।